नहीं है, कितने वेद है तो पता नहीं है, कितने उपनिषद है तो पता नहीं है, और हमारे वेदों में क्या विशेष बातें हैं ये पता नहीं है, और यहाँ तक पता नहीं है कि भाई गीता जी में चौपाई है कि श्लोक है, रामायण जी में श्लोक और चौपाई और दोहे तीनों है, पता ही नहीं है। दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, छंद क्या होता है, कुछ पता नहीं। क्यों? हमने अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा ही नहीं दी। विधर्मी लोगों ने अपने अपने बच्चों को कुरान की आयतें याद कराई, चर्च वालों ने बाइबल की जो भी उनके सूत्र थे वो याद कराए। आज भी रविवार के दिन ईसाई लोग अपने चर्चों में इकट्ठे होते हैं, आज भी हर शुक्रवार के दिन मुसलमान अपने अपने मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं। हम लोगों ने एक ही उद्देश्य बना लिया, भाई कैसे भी हो धन कमाओ बस, और कोई धर्म की शिक्षा नहीं। घरों में तो हम धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, स्कूलों में तो सरकार ऐसी अंधी है कि वो अंधी सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का एक झूठा चोला ओढ़ रखा है। इसके बाद वाली जो अब सरकारें हैं उन्होंने भी और उसी को चालू रखा कि कहीं हमारे मुसलमानों के ईसाइयों के वोट नहीं कट जाएं, तो उन्होंने भी न तो गुरुकुलों की स्थापना वापस कराई और न ही कोई धर्म की शिक्षा देने का कोई सिस्टम बनाया। तो इतिहास भी झूठा पढ़ा रहे। वो हमारे जो विगत सरकारें थी उनमें झूठा इतिहास पढ़ाया। जो मुगल जो है वो हमारे स्त्रियों पर अत्याचार करते थे, हमारे हिंदुओं को कत्लेआम करते थे, जो उनके ग्रंथों को जलाते थे, उन लोगों को महिमा मंडित किया गया, उनको अकबर महान, और उनको इस तरह से आज उनके नाम पर औरंगजेब रोड है जिसने कि हजारों लाखों मुसलमानों का कत्ल किया, और ये हुमायूं का मकबरा है, ये अकबर का है, और ये इसका है। आज पूरी दिल्ली के अंदर आप जाओ तो लगता है जैसे कोई आप पाकिस्तान में चले आए। ये औरंगजेब रोड है, ये शाहजहां रोड है, ये बुरे हाल, और ये हम लोगों की आंखों के सामने है। जबकि हमारी जनसंख्या है वो अभी भी 60-70 करोड़ है, और उनकी जनसंख्या कम है, फिर भी हमारी ये दशा है। न तो कोई बोलने वाला है, न हिंदुओं में कोई जागृति है, और न हम लोगों का कोई धर्म का पालन है। अगर धर्म का पालन भी करे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन न तो धर्म का पालन कर रहे हैं, न कोई सरकार पर दबाव डालते हैं कि भाई हमारे धर्म की शिक्षा को क्यों बंद कर दिया। हमारे मंदिरों का धन है वो सरकार छीन रही है, करोड़ों अरबों रुपया वो छीन करके, और ये ऐसे ऐसे कामों में लगा रही है जिससे देश का नुकसान होता है। और बाकी न तो चर्च का पैसा गवर्नमेंट लेती है, न कोई मस्जिद का पैसा गवर्नमेंट लेती है, खाली हिंदुओं के मंदिरों का। और मंदिरों में साउथ में ऐसी दशा हो गई है कि वहां पर ब्राह्मणों की जगह पर और विधर्मियों को पुजारी बनाया है। अब बताइए वो क्या न्याय करेंगे। और ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं जो हमारी आंखों के सामने है, और हमारे जो हिंदू सरकारें हैं, अभी भी हिंदू सरकार है, लेकिन अभी भी मदरसों में मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, और 1-1 लाख रुपया, 60-60, 70-70 हजार रुपया तो मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स को गवर्नमेंट दे रही है, जबकि हमारे मंदिरों के पुजारियों को कुछ नहीं मिलता। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हम लोग सब सोए हुए, हमें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या। अपने तो कैसे भी हो पैसे कमाओ, अरे ये तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारा बिजनेस, ये तुम्हारा घर,
ये रहेगा क्या तुम्हारे पास? ये तो जब तक तुम्हारी संख्या ज्यादा है तब तक ही तुम्हारे पास है। जिस दिन संख्या बल हमारा घटा, उसी दिन वही हाल हो जाना है जो पहले आज बांग्लादेश में हो रहा है, वही होना है। जो हमारा कश्मीर में हाल हुआ 1990 में, वही होना है। और पता नहीं ये गहरी निद्रा कब टूटेगी। हम लोग तो पता नहीं जब तक शरीर रहेगा तब तक हमारे सामने हिंदुओं की क्या दशा रहेगी, लेकिन बाद में जो दशा है वो तो साफ साफ दिख गई। और अब क्या किया जाए, किससे कहें? वो कहें फिर सामने जा रोआ। न तो कोई धर्मगुरु है जो चेत रहे हैं, लाखों लाखों जिनके अनुयायी हैं वो पैसा कमाने में लगे हो, कथाओं के लाखों रुपया ले रहे हैं। लेकिन अरे भाई, हिंदू समाज की जागृति नहीं करोगे तो कितने दिन तुम्हारे पैसे टिकेंगे? कितने दिन तुम्हारे लोग तुम्हारा ये टिकेगा? कुछ नहीं। तो भाई सभी लोगों को चेत करना चाहिए, अपने साथ वालों को समझाना चाहिए, अपने भाइयों को एक होकर के और रहना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान को याद रखना चाहिए, भगवान का नाम लें, भगवान को अपना माने, भगवान की शरण में रहें और धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। सब लोग एक होकर के आवाज उठाएं। अपने जिनको चुन चुन करके भेजते हैं राज करने के लिए, ऐसे एमएलए एमपी है, उनके ऊपर दबाव बनाएं कि भाई हम तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम धर्म की रक्षा करो और हिंदू धर्म सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसा काम करो। इसके विरुद्ध में जो भी हो रहा है उन सब का विरोध करो, इसके लिए हम भेजे हैं। गाय है, ब्राह्मण है, सनातन धर्म है, इसकी रक्षा करने के लिए भेजा है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भेजा है। उन पर दबाव बनाया जाए। भाई अपना कर्तव्य है वो तो हम पालन करें, फिर जो होना है वो ठाकुर की इच्छा से होगा। पर ये कहना कि हम तो अब क्या करें, वो तो भगवान को जो करना है कर देंगे। अरे भगवान खुद कहते हैं कि भाई तुम अपना कर्तव्य तो करो। अर्जुन से ये नहीं कहा कि मैं सबको मार दूंगा, तुम घर जाके सो जाओ। अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा तुमको दोनों हाथों से बाण चलाने, कर्तव्य समझ करके तुमको युद्ध करना है। ये नहीं कहा कि मैं सबको मार दूंगा, तू जा घर पे जाके सो जा। ये नहीं कहा। ये बात हमारे सामने है कि सब अपने अपने कर्तव्य का तो पालन करें, धर्म का पालन करें और आपस में एकता की व्यवस्था करें। अपने जिनको चुन चुन कर भेजा है उनके ऊपर दबाव डालें जिससे सनातन की रक्षा करें वो लोग। और बाकी तो भगवान कहते हैं तुम अपना कर्म तो करो, फिर जो उचित होगा वो मैं करूंगा। तो इसलिए भाई अब मेरे तो मन में बातें आती है तो मैं कह देता हूँ। तो बाकी तो भाई अब सभी लोग भाई अगर कोई हमारे संपर्क में आते हैं उनको अगर हम कहें तो भी हमारा कर्तव्य पूरा होता है और अपने खुद पालन करें तो भी हमारा कर्तव्य पूरा होता है। तो अब थोड़ी सी देर बची है तो एक बार देव जी से बात कर लो। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण। बात तो ये है अभी तो पशु बलि की तरह हो रहे हैं। क्या किया जाए? बलि पशु की तरह, बलि पशु में अपने में भी कोई अंतर नहीं है। हाँ तो बलि पशु की क्या दशा होती है वही होनी है हमारी। अभी तो यही स्थिति है। तो अभी ये स्थिति है तो हम लोग कब चेतेंगे? जब हमारे गले पर तलवार आ करके और गला काट देगी तब चेतने का क्या फायदा होगा? अरे
आग लगने पर कुआं खोदेंगे तो कब कब कुआं खोदेगा और कब आग बुझेगी? ये जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी नेता लोग कि नहीं मामूलियत कर रहे हैं, खतरा है सामने है, फिर भी खतरे कोई है ना, खतरे को इस तरह ना करे, क्या पता क्या होने वाला है। वही बात हो रही है कि वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या किया जाए। भगवान को याद करो और धर्म का पालन करो और भगवान से प्रार्थना करो और अपने परिवार से शुरू करो। बच्चों को धर्म की शिक्षा दो, बच्चों को धर्म पालन करना सिखाओ और उनमें एकता का संदेश भरो। रामानंद जी क्या बोलते हैं, बोलिए। प्रणाम जी सा, ये ज्वलंत विषय सुन के हमेशा मन बहुत दुखी हो जाता है और फिर उत्तर में यही मिलता है कि जो अपने यथा समूह है वो कर ही रहे हैं। जब इस सरकार में भी अगर कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं हिंदुओं के लिए जो सार्थक हो, तो फिर आगे तो उम्मीद ही क्यों करें हम लोग। जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके रहते रहते ही अगर नहीं, इस सरकार में भी एक ही रोग लगा है कि कैसे हो विधर्मियों के वोट भी हमको मिल जाए, और विधर्मी इनको न्याल करेंगे नहीं। अभी इनको तो फिर उत्तर जो है वो मतलब यही मिलता है मन से या भगवत प्रेरणा से कि वही जो राम रचि राखा को कर साग बड़ा वैसा का, वो वाली मन में आती है। फिर तो वही ठाकुर जी ने रच के रखा है। वो तो ठीक है, पर अपना कर्तव्य तो पालन करें जिनको हमने चुन करके भेजा है। जी साहब, आपने हम लोगों को चेताने का जो कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं, वो हमारे सर आंखों पे। हम भी अपने स्तर पर कर ही रहे हैं। जी साहब, जो सत्संग में जुड़े हैं वो सब आपकी ये जो बताई हुए मार्गदर्शन को सुनकर अपनी विवता पे दुखी तो होते ही हैं, और जो भी है कुछ करने की कोशिश करते ही हैं अपने अपने स्तर पे। तो फिर और कर भी क्या सकते हैं, ये बताओ। ये अपने स्तर पे जो है अपने ये कर सकते हैं कि जिनको अपन चुनकर भेजे हैं गांव के गांव इकट्ठे होकर के उनके बंगले पर जाएं, एमएलए एमपी के, और उनको कहें कि हमने आपको चुनकर भेजा है तो हमारे धर्म की रक्षा के लिए ये आप करिए। हमारे हिंदुओं के मंदिरों को लूट रही है सरकार आपकी, तो ये बंद करवाइए। हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर रही है आपकी सरकार, तो गुरुकुल खुलवाइए। ये सब वो जब बोलेंगे ना जाकर के, उनको पता है नहीं तो हम अगली बार वोट नहीं देंगे। साफ साफ बोलो, वो अपना क्या बिगाड़ लेंगे। उनको कहो फिर अगली बार वोट की आशा मत करना हमसे। इस मुद्दे पे एक होना बहुत मुश्किल है जी साहब। मैं कई बार मीटिंग के अंदर जहाँ कभी मंदिरों में कहीं बैठते हैं, 5-10 लोग 20 लोग होते हैं, उसके अंदर 1-2 सरकारी कर्मचारी होते हैं जो टीचर हैं, जिनको वेतन भत्ता मिला है, जिनको अभी 5वें 6ठे वेतन आयोग के अंदर कुछ फायदा हुआ है, वो खुला कहते हैं हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं। अब उनको कैसे बदले? वो हमारे बीच के लोग हैं, वो हिंदू है, वो मंदिरों में बैठ के बोलते हैं कि हमारे तो कांग्रेस ने फायदा किया, तो हम क्या करें, मतलब हम क्यों दें बीजेपी को वोट। तो ठीक है, फिर वो दुर्दशा के लिए सभी तैयार रहे। अब समय ये स्थिति एक्चुअल स्थिति मेरे सामने, मैंने खुद ने इस चीज को मतलब देखा है कि ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, अपने तो जहाँ तक हो चेष्टा करो। समय पूरा हो गया, इससे सबसे राम राम। प्रणाम जी।